कुंभ राशि अध्याय 3। आप अपने जीवन की लाइफ स्टोरी आप खुद लिखेंगे। आप दूसरों के जीवन की जीने की प्रेरणा बनेंगे आप, क्योंकि आपने पिछले समय में देख चुके हैं कि किस तरह से आपने परिस्थिति का सामना किया है और अभी तक कर रहे हैं। ज़िंदगी आखिर कैसे चलती हैं। लोग आपके तरह जीना चाहेंगे आपके सफलता को देखकर, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में समस्या नहीं आता तब तक हमारा लक्ष्य हमें मालूम नहीं होता कि हमारा लक्ष्य क्या है। लेकिन इस साथी सदी के दौरान पिछले 5 वर्षों में आपने वो सारी तकलीफ़ें झेले हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं करी। लेकिन अध्याय 3, आप दुनिया झुकाने की ताकत रखते हैं। आपके अंदर वो सहानुभूति होती है, आपके अंदर वो कलाई होती है जो किसी और में नहीं होता। लेकिन समय और के विपरीत होने के कारण, परिस्थिति खराब होने के कारण आपके सारे कार्य बंद हो गए, सारे बिजनेस आपके बंद हो गए, अनेकों तरह की प्रताड़नाएं आपको मिली। लेकिन 2025 से लेकर 27 तक 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर आप अपने जीवन में जीवनी लिखेंगे और आपकी जीवनी पढ़ करके लोग आपसे प्रभावित होंगे कि आखिर कोई तो है, तो एक कुंभ राशि वाले भी हैं। क्योंकि जितने दुख दर्द कुंभ राशि के जीवन में आते हैं उतने दुख दर्द किसी के जीवन में नहीं आते। क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि 2.5 साल और 7.5 साल उनके जीवन में जब उनकी महादशा होती है तो उतने 2.5 साल और 7.5 साल तक प्रताड़ना देते। लेकिन शनिदेव आखिर इतने धीमे चलते क्यों इनकी, और ये इतने दिनों तो इतने एक राशि में रहते क्यों हैं? तो इनके पीछे का कारण है, जब दतीची नाम का एक ऋषि रहते थे जिनकी ऊपर शनि की महादशा चल रहे थे और उनकी मृत्यु 31 वर्ष में हो जाती है, जो 31 अंक 4 राहु का होता है। लेकिन और जब उनकी मौत हो जाती है तो उनके चिता के साथ उनकी जो पत्नी थी वो भी अपने पति के साथ उस चिता में जलकर अपने पति के साथ में सती हो जाते। लेकिन उनका बालक जो था 3 वर्ष का, वो बालक वहाँ जो शमशान में पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में एक गुफा सा था, उसमें डाल दिया था। लेकिन 3 साल का बच्चा उस पीपर के गोद में रह करके अपने जीवन जैसे तैसे करके निकाला। लेकिन जब एक दिन वहाँ नारद मुनि पहुँचे तो उनसे पूछा तो वो लड़का ने बताया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब नारद मुनि ध्यान हो करके जब देखा तो उनको पता चला कि ये लड़के का पिता जो है महादतीची के पुत्र हैं। तब जा कर के सारी घटनाएं उनको बताई, और जब उनको बताया कि शनि का महादशा आपके पिता के ऊपर चल रहा था, इनके कारण उनकी मौत हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी का आवाहन किया। जब ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगा कि जो जिसके ऊपर हम अपनी दृष्टि डालें वो जल के भस्म हो जाए। लेकिन वरदान मिलने के बाद जब शनिदेव का आवाहन किया, जब शनिदेव आए, जब उनके ऊपर दृष्टि डाला तो वो शनिदेव जब जलने लगे तब सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। और फिर जैसे तैसे करके उस लड़के को मनाया। फिर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला कि तुम्हें इस शनिदेव को तुम मत जलो, इसके बदले हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। और शनिदेव वो जो पिपला था दतीची के पुत्र, वो मान गए और फिर शनिदेव को बख्श दिया। उनका एक पैर लंगड़ा हो गया थोड़ी सी जलने की वजह से, इसीलिए शनिदेव लंगड़ा करके चलते हैं और एक ही राशि में 2.5 साल या 7.5 साल रहते हैं। तो जीवन में यदि शनिदेव आते हैं तो बहुत संघर्ष कराते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनके सारे मनोकामना पूरा करके जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में पिछले 2.5 साल में जो भी दुख तकलीफ समस्या आई हैं वो 2.5 साल के अंदर समाप्त हो जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आपको धैर्य रखना अनिवार्य है।